8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाला यूपी का भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से संरक्षित हत्यारा उज्जैन से गिरफ्तार। महाकाल मंदिर से उत्तर प्रदेश के 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे के पकड़े जाने की खबर। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ाया महाकाल मंदिर से आया गिरफ्त में। महाकाल मंदिर की सुरक्षा कंपनी ने संदिग्ध को पकड़ा। पुलिस को दी सूचना उज्जैन महाकाल थाने से। महाकाल मंदिर से उत्तर प्रदेश के 5 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश आरोपी विकास दुबे को पकड़ने की पुष्टि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस से सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ाया। महाकाल मंदिर से आया गिरफ्त में। महाकाल मंदिर की सुरक्षा कंपनी ने संदिग्ध को पकड़ा। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर किया सवाल खड़ा। ये तो महाकाल का प्रभाव था जो इतना बड़ा आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश इस तरह के गैंगस्टर के लिए चारागाह बन गया है। दुबे के बीजेपी नेताओं से संबंध थे, इसलिए वो मध्य प्रदेश आया। ये तो शरण और सरेंडर का खेल है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। महाकाल ने पकड़ा है और इसीलिए महाकाल जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और जब भी जहाँ जो पाप करता है महाकाल जी उनको सजा देते हैं। ऐसा क्या है कि जो भी आरोपी होते हैं मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश सरेंडर कर देते हैं? मैंने कहा नहीं, शरण और सरेंडर का खेल है। किसी ने शरण दी होगी यहाँ पे और उसको सरेंडर करवाया। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस के समक्ष सरेंडर करने में कामयाब हो गया। उसने महाकाल थाना क्षेत्र में जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे कानपुर लाने की तैयारी की जा रही है। एक क्षेत्राधिकारी यानी डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत का जिम्मेदार विकास दुबे यूपी पुलिस को चकमा देकर यहाँ से वहाँ घूमता रहा। दरअसल विकास हमेशा पुलिस को अपने इशारे पर चलाता रहा है। उसकी करतूतों को जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास लंबा है। वर्ष 2000 से लेकर आज तक उसने अनगिनत जुर्म किए। कई मामलों में वो बरी हुआ तो कई मामले अभी भी अदालत में लंबित है। विकास दुबे ने कुछ ऐसी वारदातों का अंजाम दिया था जो पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बन गई है। ये वही अपराधी है जो सन 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, लेकिन उसका खौफ इस वारदात से इस कदर हो गया था कि उसके खिलाफ गवाही देने वाले थाने के 19 पुलिसकर्मी भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए थे। विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। साल 2000 में विकास दुबे पर कानपुर के शिवाली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप लगा था। इसके अलावा साल 2000 में ही उस पर कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में राम बाबू यादव की हत्या मामले में जेल के भीतर रहकर साजिश रचने का आरोप लगा था। साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे हत्या मामले में भी विकास पर आरोप है। वहीं 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर विकास दुबे ने जानलेवा हमला करवाया था। इस दौरान भी विकास जेल में बंद था और वहीं से ये साजिश रची थी। इस मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के ऊपर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की पकड़ है, और साल 2002 में मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए, गैर कानूनी तरीके से काफी सारी संपत्ति बनाए। इस दौरान बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में विकास दुबे का दबदबा था। बता दें कि क्या हुआ था उस रात को।
बिल्होरे के सीईओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचपी अवस्थी ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गाँव के बाहर पहुंची तो वहाँ जेसीबी लगा दी गयी। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गाँव के अंदर नहीं जा सकी। बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस वालों का खून करके भागा विकास दुबे पुलिस को दिखाई तो दिया था, लेकिन हाथ नहीं आया। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे देखते ही देखते ऑटो पकड़कर रफूचक्कर हो गया था। उसके बाद यूपी पुलिस कह रही थी कि अब विकास दुबे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विकास दुबे को यूपी पुलिस की 50 टीम और एसटीएफ का पूरा लावा लश्कर तलाश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद विकास कानपुर के 8 पुलिस वालों का खून करके हरियाणा के फरीदाबाद तक पहुँच गया। फरीदाबाद में भी वो सबके सामने आया, लेकिन पुलिस एनकाउंटर तो दूर, उसे छू तक नहीं पाई। एकदम फिल्मी स्टाइल में वो पुलिस को चैलेंज देकर निकल गया, मानो विकास दुबे कह रहा हो पकड़ सको तो पकड़ लो। गौरतलब है कि पिछले 7 दिनों से यूपी विकास दुबे को ढूंढ रही थी, लेकिन विकास दुबे लगातार पुलिस की आंखों से ओझल हो रहा था। लेकिन अब खुद विकास दुबे ने उज्जैन में सरेंडर कर यूपी पुलिस के अरमानों पर पानी फेर दिया। इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे पकड़ा है, कैसे खुला उसका राज कि वह विकास दुबे है, क्या था पूरा घटनाक्रम, महाकाल मंदिर के पुजारी जी से जानिए। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेट पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो उसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने उसको पूछताछ करी, वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद वीआईपी रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसका नाम नहीं लिखा है? नहीं, नाम रसीद दिखाते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इंग्लिश में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। गोपाल सिंह विश्वास। विकास दुबे यूपी का बड़ा अपराधी है, जिस पर पुलिसकर्मियों की हत्या का अपराध दर्ज है। वहां पुलिस उसे निश्चित रूप से एनकाउंटर में मार गिराती, जबकि वो वहां भाजपा नेताओं का नजदीकी है। ऐसे में उसे सुरक्षित गिरफ्तार कर जान बचाने की योजना में प्रदेश की भाजपा सरकार ने सहयोग कर, जिसे पूरे देश में पुलिस ढूंढ रही थी, उसे महाकाल मंदिर में सुरक्षा गार्ड से गिरफ्तार करा दिया। बाहरी प्रदेश की सरकार, बाहरी भाजपा तेरा जवाब नहीं। अपराधियों को संरक्षण देने में नंबर 1 सरकार प्रदेश की भाजपा सरकार, ऐसा कहना है जीतू पटवारी का। आप आईडी मत लेकर आप शुरू करें। भैया, उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या लगता है आपको गिरफ्तारी? गजब का सहयोग है। कानपुर का अपराधी, गृह मंत्री हमारे, ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड। समर्पण कर दिया। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूं इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फुटेज दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है, और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। मतलब जिस तरीके से पहले एक इंदौर में घुमा करते थे, उसकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, आत्मसमर्पण उसको हो जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर विकास दुबे जैसा कुछ मध्य प्रदेश अपराध की शरण स्थली बन गई, अपराधियों की शरण स्थली बन गई। अपराधी समर्पण करने, अपने आप गिरफ्तारी देने, आप मध्य प्रदेश शिवराज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरणार्थी बन गए। मैं मानता हूं उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में 2 दिन से था, कैसे हो रहा था, ये फेल्यूर को नहीं बताएंगे,
और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए। अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीएम शिवराज ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।